चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 है फंक्शन दे रखे है 3x प्लस 17 फॉर्म सवाल में पूछे शो दैट द फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये रियल नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात अपन ने सिद्ध करनी है। पॉइंट क्लियर है। दो तरीका है सवाल का, ठीक है। थे उसका एक तरीका करे हुआ है तो मैं भी दोनों बता दूंगा और मेरा दोनों ही बताया है। फर्स्ट मेथड x1 मान लियो x2 नाउ छोटो और आप लेके चल उत्तर में अगर f(x1) लेस देन f(x2) आ गयो तो इंक्रीजिंग और निशान बदल गयो तो डिक्रीजिंग है। यही बात है। तो अपन यो तो टारगेट देखना x1 लेके चल लिया x2 नाउ तो अपन तो 3x बनाना है तो दोनों करनी 3 मल्टीप्लाई 3x1 छोटो होगा 3x2 नाउ। और आप बात एज्यूम करके देखो, मान लो यो नंबर था दिमाग में 5, 8, 50, 100, 500, 5 लाख, 5 करोड़ कुछ भी मानो। मान लो यो नंबर 7 है, यो नंबर 11 है। दोनों 3 गुणा करी कौन सो 7, 21, 11, 33 बड्डो है वो बड्डो रहेगो। फिर दोनों में 17, 17 जोड़ दिया तो जो बड्डो है वो बड्डो ही रहेगो। भी मतलब है 3x प्लस 17 लेस देन क्या गयो 3x प्लस 2 17। ये चीज़ अपना सिर्फ समझाने खातर ही ताने अपन पेपर में न्यू करना है। x1 लेके चले x2 नाउ 3x1 छोटो है 3x2 नाउ 3x1 प्लस 17 3x2 प्लस 17 छोटो है। लेकिन यो क्या बन गयो यो तो f(x1) बन गयो और यो गयो f(x2). सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग भी कैस को या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कैस को, क्योंकि यो निशान आयो है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल को आज जरूर है यो निशान आवार तो सिर्फ इंक्रीजिंग लिखना रहा। तो फिलहाल इनसे इंक्रीजिंग लिख दो क्योंकि उन्हें सिद्ध इंक्रीजिंग की कहे तो इंक्रीजिंग है यो चीज स्ट्रिक्टली कह दो। सवाल समझ आयो। दूसरा मेथड देखो डेरिवेट कर दो। डेरिवेट क्या होगा 3x को 17 को 3 जीरो बड्डो है एंड वी नो दैट हम जानते हैं यदि इसको डेरिवेट ग्रेटर देन 0 आ जा सो दिस इज ए तो भी कर सको हो जो थे ध्यान कौन करो आप पसिफ है चीज़ में तो यो भी कर सका। दूसरा सवाल f(x) बराबर है e की पावर 2x। वही दो मेथड x1 लेके चल लिया x2 नाउ क्लियर है। तो 2x1 छोटो होगो 2x2 नाउ यह बात क्लियर है। तो e की पावर 2x1 छोटी होगी सॉरी हाँ छोटी होगी e की पावर 2x2 नाउ क्योंकि बड़ी पावर है। भाई बड़ी पावर है एक्चुअली में e की वैल्यू क्या है 2.71। तो उरे 2.71 की पावर मान लो उरे कुछ भी करो हो इनने भी 2.71 उरे मान लो 5 पावर करो इन 8 बड्डा उत्तर कौन सा आओगो बड़ी पावर है वो बड्डा उत्तर आओगो। आगे बात समझे। तो अब आते ई की वैल्यू तो थे याद रख इसको उरे लिख भी इसको क्योंकि ई इज इक्वल टू 2.71 ना लिखो जब भी कोई बड़ी बात को नहीं आपने सीधे ये लिख के सो दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। सवाल समझ आए है क्लियर है। सेकंड मेथड ए की पावर 2x है डेरिवेट कर दो सीधे ही e की 2x को e की 2x है और 2x को 2 यो क्या है ये एक पॉजिटिव नंबर है। कुछ भी हो आंसर कुछ भी हो x की वैल्यू कुछ भी हो तो एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों x रियल को है तो यो क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात समझ पाए। अगर कौन सो मार थी दिमाग लड़ा हुआ मान लो x की वैल्यू नेगेटिव हो तो उत्तर यो क्या हो जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव सोच के देखो। मान लो e की वैल्यू -2 है ये की वैल्यू माइनस की चीज 2 लाख है तो e की वैल्यू 2 लाख होगी गुणा में 2 है तो ये उत्तर 0 का निकटतम चल जाएगा। एक्चुअली में तो 0 हुआ कोनी को 0.0000001 फिर गुणा करूँगा मैं 2 0.0002 आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। सवाल समझ पाए हो। तो इस चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ने लग रहे हो क्या यो x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक और केस e की x की वैल्यू 0 सोच लिया तो ये क्या हो जाएगी तो e की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 2 गुना 0 और क्या की वैल्यू 0 तो
1 है तो उत्तर आ गया 2 और 2 फिर क्या पॉजिटिव। तीनों केस में है जो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ये चीज़ों भी दिखा सको थे हम भी बेस्ट होगो कि ये छोटा सवाल इस मेथड करो। छोटा सवाल है पेपर में एग्जाम्पल इस मेथड हुए तो इसमें ही करो। तीसरा सवाल फंक्शन दे रखे है साइन एक्स ई बगैर मेन्यू लेके चल लो ने साइन एक्स 1 है साइन एक्स 2 ये मेरे खातर ये 2 रोज है वो ये मैं इसमें यूज़ करूँगा डेरिवेट को साइन को डेरिवेट कोस एक्स कोस की वैल्यू एम में पॉजिटिव है बड़ा है क्या घटा है बस आप ही बताओ सागे सागे। कोस 0 को मान है 0 कोस 90 को मान मतलब बड़ी है इम्प्लाइज क्लियरली इन इंटरवल 0π/2 कोस एक्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1 0 1 पे तक पहुँचा है सो दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस इज इंक्रीजिंग इन 0π/2। पहलो पार्ट सवाल को समझ आयो। देखो सेकंड पार्ट एम कोस के है नेगेटिव एम के है यो है एम के यो नेगेटिव एक शुरू होगी आ वैल्यू एम कोस के हुआ है नेगेटिव बात ही खत्म है। वैल्यू घटती चल जाएगी एक घटती घटती या 0 आ जाएगी बस आगे माइनस फिर दोबारा वही चीज़ है एम में भी कोस के है नेगेटिव मतलब एम ए ओ कोस एक्स पहले में तो पॉजिटिव है लेकिन ये दोनों क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है बात ही खत्म है। जो घटी या बड़ी है उन ज़्यादा ज़रूरी है एफ डैश एक्स कोस एक्स है ग्रेटर देन 0 एम पॉजिटिव एम है 90 लेके 3π/2 तक क्या गए हो डिक्रीजिंग। यह बात समझ आई है लेकिन सिर्फ यह बात कहेगा सिद्ध करो ओनली होने डिक्रीजिंग है π/2 लेके पाई तक तो अपन सारे तक की जाने को नहीं सिर्फ पूरे तक भेजिए। अगले कोस एक्स बराबर नेगेटिव मतलब लेस देन 0 इन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा है सो दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन 90 180 तक। अगले सिर्फ अपन पहले उरे सवाल में भेजो दूसरे मूल उरे तक टोटल क्या हुए है जो जड़ों शुरू हुए हो वे 0 पे ही खड़े हैं तो बढ़िया के घटे है। तो तीसरा भाग है क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 लेके पाई उरे तक गए है तो ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो यो क्वेश्चन नंबर अपनो 3 सवाल समझ पाए हो। चौथा सवाल इस बार अपन ने फाइंड द इंटरवल अपन ने फाइंड करना है इन विच द फंक्शन एफ फंक्शन अपन गिवन है 2x² - 3x जिसमें इंक्रीज हो डिक्रीज हो यो फंक्शन आप तो क्या कर देंगे डेरिवेट जब भी इंटरवल करना है डेरिवेट टू फाइंड इंटरवल वी इक्वेट बराबर रखेंगे एफ डैश एक्स ने 0 के इक्वल मतलब 4x - 3 = 0 और 4x को मान 3 x की वैल्यू आ गई 3/4 वो 3/4 एक 3/4 इनने जाऊँगा इन्फिनिटी एक जाऊँगा माइनस इन्फिनिटी। सवाल समझ आइए बात 3/4 हूँ इन्फिनिटी का नहीं जाऊँगा तो 4 इंटरवल 3/4 हूँ इन्फिनिटी 3/4 इन्फिनिटी जो यो तो 3/4 हूँ बड़ी वैल्यू रखोगा उरा कुछ भी 3/4 मतलब लगभग 0.75 हो गया 3 ने 4 भाग करोगा अपन एक्यूरेट कोई मतलब को नहीं मान ले उरे थे 2 रखो 2 चौके 8 8 - 3 5 2 की बजाय थे 5 रखो 5 चौके 20 20 - 3 17 मतलब जो एक्स की वैल्यू बड़ी रखूँगा तो आंसर क्या होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 सो दिस इज इंक्रीजिंग इन
3/4 लेके इन्फिनिटी तक। यह बात समझ पायो? इतना ही फॉर इंटरवल 3/4 इन्हें लिख देगा इन्फिनिटी। में क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन 0। 3/4 काउंट ना कर दियो, क्योंकि 3/4 जो लिखोगा 4 4 3 - 3 वो तो 0 हो गया। तो 3/4 पे ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी अंत को नहीं हो तो आप क्लोज करांगा। तो दोनों का नहीं ओपन इंटरवल हो है निशान समझ आ गया इंटरवल को कौन सो किन्ने है। तो एफ डैश एक्स 0 तो इसमें है यो डिक्रीजिंग। सवाल समझ पाए? 5वां सवाल, फंक्शन दे रखा अपन 2x³ - 3x² - 36x + 7 डेरिवेट करांगा। 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x - 36 6 कॉमन x² - x - 6 गुणा 6 व जोड़ माइनस को 1 2 और 3 x² माइनस को 3x प्लस का 2x। फिर यो x कॉमन है तो ये हो गया x - 3 m भी यही चीज़ आनी चाहिए। x - 3 यो बच गया प्लस का 2 x - 3 x प्लस 2 और 6। ईब इंटरवल फाइंड करना है तो क्या क्या इक्वल रखूँगा एफ डैश एक्स ने क्या क्या इक्वल है 0। तो एक तो उत्तर है मतलब 6x - 3 x प्लस 2 = 0। 3 ये तो 0 के इक्वल है ही को नहीं, मतलब 2 मुँह आइदर x - 3 = 0 या फिर 2 मुँह एक वैल्यू 0 उसके या दोनों भी उसके। तो अगर यह रखूँ तो x को मान आ गया 3 या रखूँ तो x को मान आ गया -2। नंबर लाइन क्या बन गई -2 3 इन्फिनिटी इंटरवल। एक तो ये रहो एक ये रहो एक ये रहो। समझ आए? पहला है पे बात कर ले आपा, पहला इंटरवल की बात कर ले आपा -इन्फिनिटी -2 -2 छोटी वैल्यू रखूँगा मतलब -3 -4 -5 तो ये क्या होगा नेगेटिव -3 -4 क्योंकि 2 को रख का -2 + 2 0 बनेगा। तो अपन -3 -4 जो रखता जाऊंगा तो ये नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। उत्तर लिखूँ इसका नीचे कौन लिखने लग रहे उत्तर लिखूँ हूँ इंक्रीजिंग है -इन्फिनिटी -2 में। फिर अगला चेक करूँ -2 से लेकर 3 तक 6 -2 और 3 के बीच को कोई एक नंबर रख लो तारे हिसाब एक रख लियो मान लियो दिमाग में रखो ना बस सोच लियो मैं 1 सोच लियो 0 0 रखो 0 - 3 ये तो नेगेटिव 0 + 2 पॉजिटिव। तो उत्तर क्या आ गया नेगेटिव। तो ये है डिक्रीजिंग। पॉइंट समझ पाए? तीनों इन्फिनिटी तीनों बड़ी वैल्यू है, तीनों बड़ी वैल्यू 4 5 कुछ भी रख लो। 4 सोच ली दिमाग में सोचनी है रख के कोनी दिखानी है पहला ही बताऊं वैल्यू 4 - 3 1 आओगे मतलब पॉजिटिव आओगे 4 + 2 पॉजिटिव आओगे उत्तर आ गया पॉजिटिव। तो ये तीनों इन्फिनिटी भी तो 2 इंटरवल हो गए इंक्रीजिंग का। तो यूनियन ओपन इंटरवल क्यों दिए क्योंकि मैं एग्जैक्टली 3 को रखूँ 3 रखते ही 3 - 3 और 0 बन जाएगा तो फिर तो वो डेरिवेट को फंक्शन ही खत्म है। सवाल समझ आए? छठा सवाल छठा को पहलो x² + 2x - 5 यो कहे इंटरवल बताओ जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अपन क्या करना है डेरिवेट है क्या गया 2x + 2 2 कॉमन टू फाइंड इंटरवल क्या क्या इक्वल रखांगा 0 का x की वैल्यू क्या आ गई -1 हुई इन्फिनिटी हो गया -इन्फिनिटी। 2 इंटरवल बन गया एक ही और एक ही और -इन्फिनिटी -1 रखूँगा -1 कौन रखूँ मैं जब ओपन इंटरवल लगाने लग रहा हूँ। अब आते ही समझ गया हो तो ये क्या जगह 2 -2 रख दियो तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो यो है
डिक्रीजिंग फंक्शन, और माइनस ए को इन्फिनिटी, माइनस ए को बड्डे मतलब जीरो रख दी, जीरो प्लस एक, एक मतलब पॉजिटिव। तो यो है इंक्रीजिंग इंटरवल, यो डिक्रीजिंग है, यो इंक्रीजिंग। सवाल समझ गया? दूसरा सवाल देखो, छठे को बी भाग छठे को बी भाग 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। देखो डेरिवेट करना अपन तो 10 को 0 माइनस 6 2 दूनी 4x, वही चीज़ करना अपन तो के इक्वल टू 0 रखूँगा। माइनस 4x इज इक्वल टू 6x को मान आ गया माइनस 6/4 नंबर लाइन इन्फिनिटी दियो माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी माइनस 3/2, 3/2 मतलब 1.5 हो गया, 1.5 बड़ी वैल्यू रख के देख लो, 2 या 3 जो भी कुछ यह रकम अपनी, मान लो मैं 2 रख दी हूँ माइनस का, तो क्या होगा माइनस 6 माइनस 4 दूनी 8, क्या जगह प्लस का, तो ये क्या होगा प्लस का होगा। जो वैल्यू बढ़ान तो जाऊँगा 3 रखूँगा माइनस का 3, 3 चौके 12, यो प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब यो क्या होगा पॉजिटिव। तो यो इंक्रीजिंग इंटरवल है, इस बार दिल्ली साइड आ रहा हो। ये बात समझ पायो? इतना ही। माइनस 3/2 इन्फिनिटी, माइनस 3/2 माइनस को 1.5 है, मतलब है 1 रख लो, 0 रख लो, मान लो 0 रखूँ, 4 गुना 0 0, तो उत्तर क्या होगा नेगेटिव। तो यो है डिक्रीजिंग फंक्शन। सवाल समझ पाए हो? क्लियर है? ये देखो तीसरा भाग है, छठा को सी भाग माइनस 2x की क्यूब माइनस 9x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। डेरिवेट करूँ, 3 का आगे आ जाएगी 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। अब इसको इक्वल टू 0 रखने पहले माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 कॉमन, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस तो कॉमन आई गया, 6 3 18, 6 दूनी 12 गुणा 2 व जोड़ 3, 2 और 1 एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू सेम ही कॉमन आ गए, तो रखे बच गए 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। इंटरवल फाइंड करना तो इक्वल टू रखांगा एक्स गिव्स या एक्स इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू, और के उत्तर आ जाएगा एक तो -2 और एक आ जाएगा -1। यह बात समझ पाए हो ने? एक बने 0 रख दोगा, +2 का होने दो, इतना सा तो कर लेगा। इंटरवल के बन गया अपना -1 -2 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इंटरवल बन गया। अगर मैं ये रखूँ माइनस इन्फिनिटी -2, तो क्या होगा ये -6 है, यो क्या होगा -2 बड़ा -3 रख दो थे, -3, तो क्या जगह यो क्या जगह माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यो है डिक्रीजिंग। फिर अगलो -2 -1 के बीच, -2 -1 के बीच मतलब माइनस को 1.5 रख लियो, न्यू सोच लियो 1.5 रखोगा माइनस को, माइनस का 1.5 प्लस का 2, मतलब यो पॉजिटिव को नहीं हो गया। दिमाग में सोचना अपन तो भाई 2 छोटी वैल्यू रखनी है, या -1 रखो जब भी यो प्लस को हो, -1.5 रखो, माइनस को 1.5 है प्लस को 1 है, मतलब माइनस को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो यो है इंक्रीजिंग। अगलो -1 को बढ़ो इन्फिनिटी, -1 हूँ लेकिन इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 प्लस का रखना है, 1 और 2 3, 1 और 1 2 में 1 रख लियो, पॉजिटिव पॉजिटिव है यो, तो लेकिन यो माइनस है, तो ये है डिक्रीजिंग। तो उत्तर क्यों जगह डिक्रीजिंग में माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन -1 हूँ
इन्फिनिटी। ये तो डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। सवाल समझ पाया? कौन सा डाउट? 6 को डी पार्ट। 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेट 6 को 0 माइनस 9 माइनस का 2x माइनस 2x माइनस को 9 है, मतलब है जो 9 इन x की वैल्यू आ गई माइनस को 9/2, मतलब माइनस का 4.5 है, माइनस की 9/2 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इंटरवल बनाना आ गया नहीं तो ताने क्लियर है। एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी माइनस को 9/2। अगर मैं ये चीज़ रखूँगा तो डेरिवेट पे क्या होगा? सीधी सी बात सोच रही देख लो, माइनस को 5 रख दियो, माइनस 6 रख दियो, माइनस 7 रख दियो, तो नेगेटिव नेगेटिव एन के बनाओगे माइनस 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 10 पॉजिटिव, तो ये है इंक्रीजिंग। अगर बेला हो ना तो उसमें एक एज्यूम वैल्यू करके दिखा उसको, बाकी में कोई ज़रूरी को नहीं हो, सीधो लिख को माइनस 9/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाना, मतलब कोई भी वैल्यू 100 50 1 लाख तक मर्जी की भी रख दो। मैं 1 लाख रख दी, 1 लाख दूनी 2 माइनस का 2 लाख गुणा सगा माइनस का 9 है, मतलब माइनस को ही होगा नेगेटिव आओगे, तो ये है इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। सवाल समझ आ गया? अब देख लो छठे को ई पार्ट। x + 1 की क्यूब है, x - 3 की क्यूब है। एक तो तरीका मैं इसकी पावर खोल लूँ। अगर मैं इसकी पावर खोलने गयो तो उरे x की क्यूब आओगी, mx की क्यूब आओगी, फिर गुणा करूँगा x की 6 पावर आओगी, x की पावर 6 आ जाएगी, 6 पावर है, फिर मेरे को डेरिवेट है 6x की 5, जब x की 5 आ गई मतलब है का 5 ही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे को खोलन की बजाय क्या करूँ? सीधो डेरिवेट u v आरो u v को डेरिवेट u न्यू को u v को डेरिवेट v u को u को डेरिवेट। क्लियर है? एंड वो कौन मान सका है सर, पट्टी वगैरह जरूरत ही नहीं। x + 1 की क्यूब न्यू को एको डेरिवेट क्या गयो 3x - 3 की स्क्वायर, फिर x को हो गयो v दूसरा फंक्शन न्यू को पहला को डेरिवेट m 3 आगे x + 1 की 1 पावर कम, x + 1 m भी है, 2 घात m भी है, ये m भी है, 3x + 1 की स्क्वायर x - 3 की स्क्वायर, यह चीज़ ले ली कॉमन, तो रे क्या बच गया? x + 1 बच गया, m है x - 3, 3x + 1 की स्क्वायर x - 3 की स्क्वायर, यो x और x हो गया 2x 1 - 3, यो नंबर क्या है? स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा तो किस्सो ही खत्म है, वैल्यू चाहिए किमी हो इनको चेक करना। यो क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? वी पूरे लिखोगा वी नो दैट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये लाइन लिखनी जरूरी होगी सर? बिल्कुल लिखनी पड़ेगी भाई, उरे लाइन लिखनी पड़ेगी, उसके बिना अगले ने जस्टिफाई क्लियर क्यों करोगे? अगर मैं उरे डायरेक्ट n0 लिखूं, मैंने n ही 0 रखूँ, मैं सारे सोल्व कौन करना? मैं उरे भी क्यों सोल्व करूँगा मैं इतनों केस? क्यों? मन बेरो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो वो तो 0 मान लेना रहे हो, पॉजिटिव ही रहना है, तो मत क्यों मारना है? अगलो बदले ही को नहीं तो आप मत मारना ही क्यों है? सो ओनली वैल्यू is positive or negative of this function, इस फंक्शन की पॉजिटिव या नेगेटिव इज ओनली डिपेंड ऑन है इस पे। सो वी इक्वेट ओनली 2x - 2 = 0, तो 2x - 2 = 0, 2x की वैल्यू 2x की वैल्यू आ गई 1, इंटरवल हो गया a को इन्फिनिटी माइनस a को माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं ये वैल्यू रखूँ
ये बाजो ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एक को छोटी वैल्यू रखूँ 0 रखूँ 0 की स्क्वायर ये 0 मतलब मैं उन्हें माइनस प्लस कुछ भी रख लियो तो ये तो पॉजिटिव ही है, यो भी पॉजिटिव है। एक वैल्यू 0 रखी 0 गुणा 2 मतलब ये आ गया 0 माइनस 2 नेगेटिव, तो उत्तर आ गया नेगेटिव। ये तो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ए को इन्फिनिटी रखूँगो 3 यो पॉजिटिव रहनो है, यो पॉजिटिव रहनो है। ए को बड्डो 2 रखो 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब यो पॉजिटिव, तो ये उत्तर आ गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, ये हम इंक्रीजिंग है में डिक्रीजिंग। आज हो गया अपना 6 सवाल पूरा। कल करांगा आपा 7वां। कौन सा है? y की वैल्यू है log 1 + x माइनस 2x बटा 2 + x और x की वैल्यू है -1 बड़ी, जिसको आपा करांगा डेरिवेट। log को डेरिवेट हो जाएगा 1 + x, ये में u बटे वी आर लग जाएगा। नीचे लो फंक्शन u को यूँ, ऊपर लगो डेरिवेट 2x को डेरिवेट 2 माइनस को निशान, ऊपर लो u को यूँ, नीचे रखो डेरिवेट 2 को 0 x को 1 नीचे रखी होल स्क्वायर। इसके बाद इन सोल्व करना टफ पड़ेगा या इजी पड़ेगा वह हिसाब आप देखांगा। अब यह वैल्यू क्या है? स्क्वायर। ये देखो चलो करो यूँ 2 दूनी 4 + 2x माइनस 2x 2 + x स्क्वायर। ये चीज़ हो गया 1/1 + x माइनस 4 बटा 2 + x की स्क्वायर। अब यह वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक इंटरवल उरूम डिफाइन करांगा, एक उरूम। आइए बात समझ। तो n = रखांगा 0 तो 1 + 1 x = आ जाएगा 2/x + स्क्वायर और पर गुणा और उरूम आप n कर देंगे इंटरवल ने सोल्व 4 + x² + 2x और ये हो जाएगा 4 + 4x। तो ये आ गया x² + 2x + 4 है, इली साइड 4 + 4x है, सारों 4 माइनस है, x² + 2x ये ना के माइनस को 4x x² माइनस का 2x x कॉमन x -2, एक तो x की वैल्यू है 0, एक आगे x की वैल्यू 2। इंटरवल हो गया 0 2 इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। चेक करा -इन्फिनिटी 0, इंटरवल तो अपन ये उरो -इन्फिनिटी 0। अगर आके बीच में कुछ भी वैल्यू रख लिया, -1 रख ली और उड़ान सागर कंडीशन में कह दियो हो x ग्रेटर है -1 बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब है उरे लिमिट लगा दी -1 की। तो एक बीच में आओगे 0 मतलब माइनस को आधो रख दो, माइनस को आधो यो नेगेटिव, यो भी सॉरी कड़े होगा माइनस को आधो रखोगा तो यो क्यों जगो पॉजिटिव -4 और क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन वैल्यू डिपेंड करेगी इसकी कितनी आन लग रही है। माइनस को मतलब ज़्यादा में ज़्यादा 2 तक जा सके तो ये उत्तर 2 तो आनो रहे हो, मतलब -1 तो आप रखी कौन सा। एक बार सोच के देखो -1 रखूँ तो ये 1 बनेगा और छोटो 0 रख सकूँ तो 0 रखूँगा 2 + 0 तो आ वैल्यू 1 ऊपर को नहीं पहुँचना रही, आ वैल्यू 1 ऊपर को नहीं पहुँचना रही है। यह वैल्यू रहेगी 0 लेके 1 के बीच और यह वैल्यू माइनस को आधे रखो 0.5 मतलब यह वैल्यू रहेगी 1 ज़्यादा, तो यह ज़्यादा ही रहेगी 1 और यह कम मतलब है यह 1 बड़ी और यह 1 छोटी है, तो ये उत्तर क्या होगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर चेक करेंगे आप 0 लेके 2 तक, 0 लेके 2 तक के बीच में कोई वैल्यू सोच के देख लो, 1 रख लियो 1 + 1 2 मतलब यह वैल्यू या उधर 2 रखो 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब 0.3 मतलब आ वैल्यू 0 1 के बीच रहेगी और यह वैल्यू 0 2 के बीच जाओगा तो 4/3 3 को स्क्वायर 9 मतलब यह वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाओगी, तो यह और छोटी हो जाएगी, तो यह पॉजिटिव या नेगेटिव हिसाब आप देख लेंगे।
तो यो रहेगा इस सवाल को। वैसे तो मैं करा दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कराऊंगा कल। ठीक है, आ जाए तो ठीक है, कर लियो, ना हुए तो कोई बात को नहीं है। 7वां सवाल अपना 6 सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है।